इवन नंबर्स, अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स लिखेंगे तब भी आपके पास एक पैटर्न बनेगा। जब हम सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स लिखेंगे तब भी आपके पास एक पैटर्न बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई टोल्ड यू लास्ट टाइम दैट पैटर्न, सीक्वेंस और सीरीज, ये एक ही बात है। समटाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट पैटर्न ऑफ नंबर्स, समटाइम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, समटाइम सीरीज ऑफ नंबर्स। ओके बेटा, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। नाउ मॉड्यूल इज विद यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। फर्स्ट आर एमसीक्यू क्वेश्चंस। कीप द मॉड्यूल इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी गुड। लोटस सेक्शन, फर्स्ट चाइल्ड, मिडिल रो। बच्चे आपका मॉड्यूल नहीं है, खोलो उसको, फिर निकालो। Keep module in front of you. Open the notebook. Write down today's date. Write down the topic. Okay, raise your hand if you have module with you. Raise your hand. Very good. Rose section के पास है, daffodil के पास है, sunflower के पास है, lotus section बेटे you have. चल, very good, very good. Hands down. Beta, first question is the next three numbers in the series. अभी किसी क्वेश्चन में आप सीक्वेंस बोलोगे, किसी क्वेश्चन में सीरीज बोलोगे, किसी क्वेश्चन में आप बोलोगे पैटर्न ऑफ नंबर्स, तो इट इज द सेम थिंग। घबराना नहीं है, नेम अलग है लेकिन सेम ही चीज की हम बार बार बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू, दिस इज अ प्लेइंग विद द नंबर्स, नंबर्स के साथ खेलना कि क्या रूल क्या चल रहा है इसमें। नया नंबर जो है उसका प्रीवियस नंबर से क्या रिलेशन है, ध्यान से नंबर्स को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास सीरीज है 32, 37। एवरीबडी राइट डाउन इन द नोटबुक, सीरीज को लिखो 43, 50 एंड डैश डैश डैश। एवरीबडी राइट डाउन। पूरा क्वेश्चन कॉपी डाउन नहीं करना, प्लीज राइट डाउन ओनली दिस। ओके, सनफ्लावर सेक्शन बेटा, प्लीज क्वाइट, एवरीबडी लुक स्ट्रेट। यस बेटा, what do you see the relation? यहाँ पे है 32, here it is 37, here it is 43, here it is 50. Please see the numbers very carefully and observe कि what is the relation between them. 32 के बाद how many numbers are there? 33, 34, 35, 36, 37. कितने numbers आपने add किए तो 37 आया? How many numbers you added? Very good. Row section, that boy can come forward. Very good. जिसने हाथ खड़ा किया. It is 32 plus what? What is that? जल्दी से आ जाओ. 5. Very good. When you added 5, you got 37. And फिर 43 कैसे आया? What did you add? 37 में आपने क्या add किया? कि 43 आएगा? 6. Very good. 43. And then you have 43 with you. What are you adding? 7. Very good. So you are seeing the pattern कि आपका pattern कैसे बन रहा है कि every time you are adding 5, 6, 7, next में 8 ऐड करोगे, next में 9 ऐड करोगे, next में 10 ऐड करोगे, तो आपको ये क्लू मिल गया, यहाँ पे आपको एक हिंट मिल गया कि क्वेश्चन के अंदर सक्सेसिव नंबर जो है वो एड अप हो रहे हैं. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, एवरीबडी राइट इट डाउन, हाउ द न्यू नंबर्स हैव फॉर्म्ड. आंसर तो बेटा आपको मार्क करना है मॉड्यूल में, ठीक है, कि कौन सी ऑप्शन है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा मेथड इसमें अप्लाई कर रहे हैं. हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरह का पैटर्न आएगा, किसी में 1 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, उसके बाद किसी में आपके पास 2 प्लस होता जा रहा है, किसी में 3 माइनस होता जा रहा है. तो पैटर्न आपको ध्यान से देखना है. तो यहाँ पे पैटर्न हमारे पास क्या बना, ये. तो नेक्स्ट वाला करो जरा. 50 plus 8 will be what? 58.
58 plus 9, what it will be? 67, and 67 plus 10 will be 77. Please write down these all numbers ताकि आपको पता चले कि हमारी कौन सी ऑप्शन आ रही है. सनफ्लावर से कई स्टूडेंट्स लिख नहीं रहे हैं. आई कैन सी देम. जितना लिखोगे उतना आपको ज्यादा समझ आएगा बेटा. ओके, वेरी गुड. एवरीबडी शुड राइट. लोटस सेक्शन से आई कैन फ्यू चिल्ड्रन दे आर नॉट राइटिंग. Understand also, write also, and if you have any problem you can stand and ask me. Okay, clear your all doubts things over here in the class only. आपको पता चल रहा है कि इसमें हम successive numbers add करते जा रहे हैं. 5 6 7 8 9 10. Then which option you are getting beta? You can see A option is there, जिसमें आपके पास आ रहा है 58, 67 and 77. Who have understood this first question? Raise your hand. Wonderful. Very nice. मॉड्यूल में इसको टिक मार्क कर लो आंसर को, और साथ में ये पैटर्न लिख लो. वेरी गुड. हैंड्स डाउन कि कैसे कैसे पैटर्न बन रहा है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस इज. In second question it is written. Second question I am doing here only क्योंकि कई बच्चे अभी फर्स्ट वाला नोट कर रहे हैं. In second question we have a sequence of 1 3 6 10 15 21. ठीक है. तो they are asking कि ये कैसे वाले नंबर्स हैं. क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? Are these prime numbers? Triangle. Oh, wonderful. Triangle. किसने बताया? हाथ खड़े करो. Very good. Very good. That girl can come forward. Second bench, row section. Very good. How have you come to know कि these are triangular numbers? While we are adding consecutive numbers. Wonderful. We are adding consecutive numbers. Very good. These are triangular numbers. तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी C. Very good. You can see very well कि every time we are adding consecutive numbers. तो when you are writing it, बेटा यहाँ पे एक नोट लिख लो इसके साथ ही, सेकंड क्वेश्चन के साथ ही एक नोट लिख लो कि ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं. ट्रायंगुलर नंबर्स आर 1, then 1 plus 2 is equal to 3, then 3 plus next number you are adding consecutive numbers. 3 plus 3 next number add करोगे 6. ठीक है. 6 में next number add करोगे is equal to 10. They are all called triangular numbers, etc. ठीक है. इनको हम क्या बोलेंगे? triangular numbers. तो ट्रायंगुलर नंबर्स का मतलब क्या हुआ? जिसमें हम कॉन्सेक्टिव नंबर जो है वो बार बार ऐड करते जा रहे हैं, नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड अप करते जा रहे हैं. ठीक है. एनी चाइल्ड हु वांट टू आस्क मी व्हाट आर ट्रायंगुलर नंबर्स? सबको पता है ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं? रेज योर हैंड वंस जिन जिनको पता है कि ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं. वेरी गुड. सनफ्लावर सेक्शन. Very good. Rose section, daffodil. So many children they know. Very good. Wonderful. Because I have seen many children in senior class also, they find it difficult ki what are triangular numbers. But you are very intelligent to tell me what are they. Third question. Arrangement of dots represent what? Dots are represented here. You can see very well. Arrangement of dots. दिख रहा है आपको कि फर्स्ट वाले में हमारे पास 2 डॉट्स हैं. ठीक है. यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है. उसके बाद आपके पास 4 डॉट्स हैं. 1 2 3 4. यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है. देन यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8.
8 डॉट्स है, ठीक है। एंड उसके बाद जो बॉक्स है बेटा, 2 बॉक्सेस आपके सामने बने हुए हैं, प्लीज उनके सामने यहाँ पे ब्रैकेट डाल लो. पुट योर ब्रैकेट योरसेल्फ इन द मॉड्यूल. One, two, three, four, five, six, seven, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सबके मॉड्यूल में these boxes are already drawn, right? First is this one, second is this, third is this, then fourth is this together. ठीक है, इसको इकट्ठा एक ब्रैकेट में डाल लो. Lotus section, first bench children, please look straight. Everybody put down these 2 boxes, last 2 boxes in one bracket, because we are talking about these both together. जब हम dots को count करेंगे, we will be counting these 2 boxes together. Okay, so we have to see what kind of pattern is formed here. Let us see carefully. Here it is 2 dots, you can see, right? 1 column है and 2 dots है, तो इसका क्या हुआ 2. यहाँ पे क्या है 2 columns and 2 rows, इसका मतलब है 2 into 2. This is 2 over here and 1, 2, 3, 4 over here, तो it is 2 into 4. ध्यान से देखो इसको, पैटर्न कैसे कैसे चल रहा है, अंडरस्टैंड भी करो, काउंट भी करो. You count it yourself. And here it is 1, 2, 3, 4. 4 over here and 4 over here. It is 4 into 4. Have you understood these all dots? कैसे ये पैटर्न में बने हुए हैं? How कैसे हमने उनको काउंट किए? Till here it is fine. Very good. अब see the next thing. ठीक है, यहाँ पे you saw that it is 2 alone, that is 2 power 1. Here it is 2 power 2. Power 2 means वो 2 बार आपस में multiply हो रहा है. Here it is 2 into 2 into 2. इसका मतलब 2 power 3. Here it is 2 into 2 into 2 into 2. That is 2 power 4. ऐसे ही लिखो. The way I have written, you also write down in the notebook. This is a beautiful pattern you have never seen. This is unique pattern. We have written all the boxes in the form of 2. 2 से हमने relate करके उसको लिखा है. Okay? Anything you want to ask? Write also, understand also, and ask your doubts also. There is no hurry. Raise your hand जिनको यहाँ तक समझ आ गया कि हमने 2, 2, 2, 2, 2 में कैसे convert किया है इसको. Very good. हाथ खड़े करो. Very good. Very good. Hands down. Wonderful. Hands down. Any child who is getting doubt in this? किसको लग रहा हो कि ये 2 कैसे आया हमारे पास? सब में ही हमने 2, 2, 2, 2 ले लिया. Here 2 is coming 1 time. Here 2 is coming 2 times. Here it is coming 3 times. Here it is coming 4 times. Right? Here power of 2 is 1. लिख लो यहाँ पे power of 2 is 1. Here power of 2 is 2. Here power of 2 is 3. Here power of 2 is 4. Power का मतलब कितनी बार आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, विल यू रिमेंबर पावर वर्ड? पावर का मतलब कि वो कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स. सो व्हाट आर यू गेटिंग? क्या ऑप्शन क्या आएगी इसमें? विच ऑप्शन इज मैचिंग? डैफोडिल सेक्शन, फर्स्ट चाइल्ड बेटा. मिडिल रो गर्ल्स. यस, प्लीज कम फॉरवर्ड. Power of 2. This is B option.
ओके, नाउ टेल मी हु हैव नोटेड दिस ऑल. जो जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, आपने नोट डाउन किया है अपनी नोटबुक में? रेज योर हैंड. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. You are all sincere children. I know whatever you are telling me, you are doing it. Very good. Hands down. You know why I'm asking? जो नोटबुक में लिख रहे हो कोई चेक तो करेगा नहीं. This is for your own knowledge, so that बाद में जब आप एग्जाम के लिए पैटर्न चैप्टर रिवाइज करोगे, आपके पास इतने सारे पैटर्न्स होंगे. ठीक है, तो आपको कितने आइडियाज आ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी में 2 ऐड हो रहा है, किसी में 3 ऐड हो रहा है, किसी में 2 2 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. कितने सारे पैटर्न्स. दीज आर ऑल डिफरेंट गेम्स यू आर लर्निंग अबाउट नंबर्स. ठीक है, दीज आर नॉट क्वेश्चंस, दिस इज अ गेम ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स कैसे आपस में रिलेट कर रहे हैं. दूसरे नंबर का पहले के साथ क्या रिलेशन है, थर्ड नंबर का सेकंड के साथ क्या रिलेशन है, फोर्थ का थर्ड के साथ क्या रिलेशन है. दिस इज द वे यू आर लर्निंग. ओके, सो दिस इज अ बी ऑप्शन. लेट अस कम टू फोर्थ क्वेश्चन. आपको फिगर नहीं ड्रॉ करनी है. ठीक है, फिगर इज ऑलरेडी ड्रॉन इन योर मॉड्यूल. सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करो. क्वेश्चन नंबर 4, you have to find the missing number in the following pattern. पैटर्न ध्यान से देखो. फोर्थ क्वेश्चन में मॉड्यूल में जो पैटर्न बना हुआ है, in first pattern there are 4 numbers. You can see 1 1 2. Here it is written 16, here it is written 40, it is 24 and this is 32. ठीक है, आपको कॉपी डाउन नहीं करना है, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करो. ध्यान से देखो कि इसका क्या आपस में रिलेशन हो रहा है. यहाँ पे 114, this is 45, this is 12, this is 23 and this is question mark. आपको मिसिंग नंबर निकालना है. प्लीज फाइंड आउट. थोड़ा सा सोचो उसको. गिव सम टाइम. स्पेंड 2 मिनट्स ऑन थिंकिंग कि क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है हमारे फर्स्ट वाले में, जिसमें सारे नंबर हमें प्रेजेंट है. यहाँ पे रिलेशन क्या फॉलो हो रहा है. जिनको समझ आ गया हाथ खड़े करो. जिनको लग रहा है कि यस यू हैव अंडरस्टूड. यस डैफोडिल बेटा, आई कैन सी योर हैंड. यस आ जाओ बेटा. फर्स्ट बेंच गर्ल who is sitting. I can't see your face, bache. Yes, yes. Aajo beta. I can see your hand only. Yes, yes. That boy can come forward, bache. Yes, aajo. I can see your hands. Tell me your name also. Lotus section, first bench children. You are looking back again and again. What's the matter, beta? Look straight. Is anybody disturbing you? If not, then look straight. हाँ जी बच्चे, डेफोडिल से यू आर टेलिंग मी द आंसर. मैम 34. 34. ओके, मेरे को ये बताओगे क्या सोचा है आपने, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है इसके अंदर. मैम एडिंग. You saw that 16 plus 40 plus 24 plus 32 सबको जब आपने ऐड किया तो आपके पास आ रहा है 112. Yes, very good, very good. Sit down बेटा. और कोई बच्चा किसी सोचा हो कि यस, जिसको समझ आ गया कि हाँ एड अप होके ये 112 बन रहा है. चारों को हमने ऐड किया तो ये मिडल नंबर बन रहा है 112. और किसको समझ आई है ये क्वेश्चन? यस, रेज योर हैंड. So this is also another kind of pattern. जो सेम एडिशन ये आपने यहाँ पे की है, सेम एडिशन you will be doing here. Okay, तो करो इसको नोटबुक में. 44, 45 plus 12 plus 23 plus dash is equal to 114. Everybody find out. That's why I told you you have to write in the notebook also, because बिना लिखे आपको समझ नहीं आएगा. Yes बेटा, डेफोडिल से पीछे I can see one hand. Please come forward बेटा. Yes. बच्चे फर्स्ट टेबल 4 पे पैड लगा दो बेटे. 4 पे 34. Yes बेटा, tell me your name first. Very good. What have you understood बेटा? क्या समझ आई आपको इसमें? We can add 45, 12, 23 to become 140, 40, Yeah. 100. Yeah. Yes.
वी कैन एड अप दीज ऑल नंबर्स और हमारे पास आंसर जो है 114 आना चाहिए. तो आपके पास भी क्या ये आंसर यही आ रहा है, 34 आ रहा है? Yes, very good. So this is 80 plus dash is equal to 114. So we will say 114 minus 80 is equal to 34. तो हमारे पास ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? 34. Please note it down also. And option इसकी mark करो. This is B option. प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है, फिगर ऊपर नहीं बनाई कोई बात नहीं, लेकिन आपको नोट डाउन करना है द वे यू डिड द क्वेश्चन, क्योंकि आपको बाद में रिवाइज भी करना है. ओके जो पूरा पूरा क्वेश्चन कॉपी डाउन कर रहे हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट, रेज योर हैंड हु आर राइटिंग नाइसली, नीटली. वेरी गुड, वेरी गुड. रो सेक्शन, आर यू राइटिंग? डेफोडिल्स, आई कैन सी हैंड्स. Very good. You're all good children. Very good. Hands down, sunflower. Wonderful. Very good. Hands down. Bache, I can see many children, they are writing so sincerely and they are understanding also. And I am happy to see your reply. You know many things and you are doing with concentration. You know, concentration से काम कर रहे हो, इसलिए you are able to tell me the answers. This is very, very important thing. You are putting your full effort on the question. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है और उसको करना. This is most important thing. ठीक है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो. So happy to see you. This is B option. Everybody is marked in the module. Okay. Let us do beta next question. Select the correct option. First column में है polygon, दूसरे में है number of sides. Okay, daffodil section, roll number 10. Please come forward. Who is roll number 10? Very good बेटे, आगे आ जाओ. बाकी बच्चे आगे देखो, स्टेट देखो. बेटे, do you know, माइक ऑन करो एक बार. Do you know what is a polygon? You know what is the polygon? Polygon, you know beta, what is that? Yes or no? Okay, okay, then sit down. Have you studied about polygon? Have you heard this name? हाथ खड़ी करो बेटा. Okay, I can see one hand in. Very good, daffodil. Very good. First child, very good. जल्दी से आके बता दो. और बाकी बच्चे भी हाथ खड़ा कर रहे हैं. Daffodil, first bench child. Middle row, girls. आजू बेटे, very good. इसका मतलब आपने 5th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी पॉलीगॉन. Yes, very good. आजो बेटा. B option. I'm not. Yeah, B is fine, but I'm asking you what is polygon. क्या चीज होती है पॉलीगॉन? किसको बोलते हैं? कैसी फिगर को पॉलीगॉन बोलते हैं? ओके ओके, बैठो फिर, अगर नहीं पता तो. लोटस सेक्शन, लोटस सेक्शन, फर्स्ट चाइल्ड, मिडल रो. आई सॉ यू बेटा, हाथ खड़ा किया था आपने. लोटस सेक्शन. Okay, then first of all write down note. पहले note लिख लो. NOTE, capital letters में note means these are important points which you have to use in other chapters also. It's not that कि सिर्फ polygon इसी chapter में use हो रहा है. And you will be keep reading. आगे आगे classes में पढ़ते रहोगे. ठीक है? Any closed figure, write down. Any closed figure made up of straight lines. ठीक है, पॉलीगॉन क्या चीज है?
Any closed figure made up of straight line. क्या क्या हो सकता है? Let us draw the shapes. Without scale, you have to draw these shapes. अपनी नोटबुक में ये एक पॉलीगन है, क्लोज फिगर है, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, ठीक है. दिस इज अ पॉलीगन, दिस इज अ पॉलीगन, दिस इज अ पॉलीगन जो कि स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, ठीक है. दिस इज अ पॉलीगन. Everybody write down in the notebook. Because अभी अभी तो समझ आ जाएगा. After few days, when I will ask you in other chapter, you will forget. ठीक है? Please write it down. The moment you write, it fixes in your brain. ठीक है? Automatically fix हो जाता है. क्योंकि आपने समझा भी हुआ है और साथ में लिखा भी हुआ है. So this is a closed figure made up of straight lines. You call it polygon. These are all what? Polygons. यहाँ पे भी एरो डाल के आप लिख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो. दिस इज पॉलीगॉन. हेडिंग देखिए, इसको अंडरलाइन कर लो, आपको याद रहेगा कि पॉलीगन हम किसको बोलते हैं. ओके. सेकंड पॉइंट. Second point is, this was your first point, write down regular polygon. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके काम आने वाली है. इन एवरी क्लास 7th 8th 9th 10th आगे आगे, एज वेल एज इन अदर चैप्टर्स ऑल्सो. रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर मीन्स जिसमें सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, इक्वल मेजरमेंट की होती हैं, उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है. तो रेगुलर पॉलीगॉन में अब पॉलीगॉन तो आपको पता ही है, ऊपर हमने बता दिया आपको. पॉलीगॉन विद ईच साइड ऑफ इक्वल मेजर. Okay, this is very important point. There is a major difference between a polygon and a regular polygon. Lotus section, first bench children. Can you look straight? Both of you boys. Are you writing? हाथ खड़ी करो. Are you writing, both of you? Your pen is on the side. You are not writing. Okay. If you are writing, please don't look at the back. Let them also write down, children who are sitting at the back. Okay. Wonderful. So we have written here polygon with each side of equal measure. Can you tell me examples? इसके एग्जाम्पल बता सकते हो? ऐसी फिगर बताओ जिसमें सारी साइड्स इक्वल मेजरमेंट की होती है. वेरी गुड. सनफ्लावर सेक्शन. यस, लास्ट बेंच बॉय, प्लीज आजो बेटा. ट्रायंगल, स्क्वायर. वेट. ट्राइंगल कैसा वाला ट्राइंगल? क्या सारे ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगॉन में आएंगे? जो विद हेल्प ऑफ स्केल मतलब में वो है. हाँ, विद हेल्प ऑफ स्केल. तो क्या उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए ट्राइंगल में? यस. यस. उसका नेम क्या होता है? ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल. वेरी गुड. ओके. और क्या बता रहे थे आप? यस, ट्राइंगल के बाद स्क्वायर जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और पेंटागन. पेंटागन. दैट इज नॉट पेंटागन, दिस इज रेगुलर पेंटागन. अगर आप उसको रेगुलर पेंटागन बोलोगे तो पांचों साइड इक्वल होंगी. अगर अकेला पेंटागन बोलोगे तो हो सकता है वो इक्वल ना हो. ओके.
चल, थैंक यू बेटा, प्लीज सिट डाउन एंड प्लीज रिमेंबर, अगर आप रेगुलर वर्ड पहले बोल रहे हो इसका मतलब है कि वो उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, डेफिनेटली होंगी. ओके, प्लीज राइट डाउन द एग्जांपल्स. एग्जांपल्स लिखो. इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपकी आगे चीजें काम आएंगी बेटा. इक्विलेटरल ट्राइंगल, यू कैन ड्रॉ ऑल्सो हियर. कोशिश करो सारी साइड्स इक्वल बनाओ. तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बना. सेकेंड वन इज योर स्क्वायर. ये भी आपका एक रेगुलर आ जाएगा जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं आपकी. स्क्वायर में तो सारी इक्वल ही होती हैं ऑफ कोर्स, पता ही है, तभी तो वो स्क्वायर बनता है. Understand one thing, if the children are writing sincerely, neat and clean, by understanding, it means it is storing in your mind also. ठीक है, अगर आप लिखना नहीं चाहते हो, if you children who are skipping of writing, कि हमें लिखना नहीं पड़े, it means they will not understand now and they will not be able to use these important things later. ठीक है. पेंटागन, अभी मैं यहां पे लिख रही हूँ रेगुलर पेंटागन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन रेगुलर, क्योंकि हमें उसकी पांचों की पांचों साइड इक्वल चाहिए. ठीक है, अगर पांचों साइड उसकी इक्वल हैं तो हम उसको रेगुलर बोलेंगे, नहीं तो नहीं. ठीक है, ये सारे आपके रेगुलर पॉलीगॉन के एग्जांपल्स हो गए. ओके बेटा, अभी मेरे को जल्दी से इसकी ऑप्शन बता दो. आपने बहुत कुछ सीख लिया इसके बारे में. पॉलीगॉन के नीचे क्या आएगा और नंबर ऑफ साइड्स के नीचे क्या आएगा. ध्यान से सोच लो एंड मेरे को बता दो जल्दी से. I can see last bench, daffodil section, last near the board. Yes, आजो बेटा. काफी बच्चों को आंसर पता चल चुका होगा इसका. वेरी गुड, आई कैन सी मैनी हैंड्स. हाँ जी, विच ऑप्शन बेटा, चारों में से कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? आई कांट हियर यू. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, वेरी गुड. ऑप्शन बी आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का. सबको पता चल चुका है. वेरी गुड, थैंक यू बेटा. सिट डाउन. आगे है बेटे आपके असर्शन रीजंस. एवरी टाइम बेटा मैं आपको बीच बीच में नोट लिखवाती जाऊंगी, कैपिटल लेटर्स में लिखना है. विच आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. घर पे जाके उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, विच विल बी यूजिंग इट लेटर. ओके, आई विल टेक यू 2 minutes मोर. जल्दी से असर्शन रीजन कर लेते हैं. द नंबर सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म 10, 15, 20 and 25 is an arithmetic sequence. क्या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है? डू यू नो व्हाट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस? नेम सुना है बेटे इसका? हाथ खड़े करो. हैव यू हर्ड दिस नेम? अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? नहीं. ओके, देन राइट डाउन नोट. फर्स्ट राइट डाउन note. First point is arithmetic sequence. Arithmetic sequence. अर्थमेटिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं? ये भी एक काइंड ऑफ पैटर्न है. ठीक है, एक तरह का ये पैटर्न होता है. तो अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? इन विच same number is added. Same number is added again and again. Added each time. ठीक है, हर एक टाइम जो है वो each टाइम जब जब आप नंबर लिखते जाओगे सेम नंबर को एड अप करते जाओगे. इसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस.
एग्जाम्पल देखो कोई, आप ही बताओ कोई एग्जाम्पल। सेम नंबर को हम ऐड करते जा रहे हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है? 2 4 6 8, क्या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है? हाथ खड़ी करो। यस, इफ यस हाथ खड़ी करो। यस, क्योंकि हमेशा हम 2 2 2 2 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, क्या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इज दिस अर्थमेटिक सीक्वेंस? वी आर एडिंग 2 2 2 ईच टाइम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अर्थमेटिक सीक्वेंस, इसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखो, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, आपकी क्लास ओवर होने वाली है, आई विल टेक 2 मिनट्स बेटा, इसको क्लोज कर लो। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसका नाम अलग हो गया तो इसकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। लिखो यहाँ पे, इन विच सेम नंबर इज multiplied each time। सेम नंबर को आप बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। ठीक है, लेट अस, इसका भी एक एग्जांपल लिख लो। जैसे आपने लिखा 2 4 8 16, क्या ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है? क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लग रही है सबको? सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बार बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड सो ऑन, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं जिसमें सेम नंबर बार बार ऐड होता जा रहा है, और जिसमें सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, एडेड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके असर्शन रीजन प्लीज अपने आप ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ओके, एंड यू विल बी एबल टू नो। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, असर्शन रीजन के जल्दी से आंसर्स लिख लो। आई एम राइटिंग ओवर हियर, यू कैन ट्राई एट होम ऑल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में, 6th क्वेश्चन। इसकी बेटा ऑप्शन है ए, 7th क्वेश्चन इट इज सी ऑप्शन, एंड 8th क्वेश्चन इट इज ए ऑप्शन। Write down the hint only and try at home. If you are unable to do, we will do next time again. Write down these answers in the module of your assertion reason. Okay, हाथ खड़े कर दो किस किसने ये दोनों नोट्स लिखे हैं यहाँ पे। हाथ खड़े करो जिसने सिंसियरली लिखे हैं। Very good. All the best, beta. You're all good children. Good luck to everyone. Bye bye. See you next time.